उसके बारे में क्या लिखा है? दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। क्या? दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। इसने प्रभु यीशु मसीह ने, इसने तो हमारा जो ये पहला जो चिन्ह है वो परिवर्तित जीवन है। मतलब हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। दूसरे कुरिन्थी 5:17 पद पढ़ें आप। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। जो मसीह में है वो पुरानी सृष्टि है। क्या है? पुरानी सृष्टि है। मसीह में क्या है? कोई तो बताते हैं कि आप गलत पढ़ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मसीह में है वो नई सृष्टि है, तो पढ़ा। जब भी मैं ऐसा बोलूँ तो आप ध्यान देंगे, तभी समझ आएगा क्या कुछ सुन रहे हो जाए। कितने मसीह में हो क्या है? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब। हाँ, पहले आपको वो जीवन पसंद था जब संसारिक चीजों के साथ हर प्रकार के गलत काम करते थे। शरीर का हर चीज आप पूर्ण करने की इच्छा करते थे। और लोग शराबी थे, शराब अच्छा लगता था, एक प्रकार के नशा करना अच्छा लगता था, गंदा जीवन पसंद था, गंदी बातें पसंद थी। आज न पुराने मित्र अच्छे लगते हैं, न पुराना जीवन अच्छा लगता है, न पुरानी परंपरा अच्छी लगती है, न पुराना रास्ता अच्छा लगता है। उसे पसंद नहीं आता। परिवर्तित जीवन का ये चिन्ह है कि आपका अंदर परिवर्तन हुआ है और आप क्या बन गए हैं? नई सृष्टि बन गए हैं। इसलिए इफिसी 2:15 अगर आप पढ़ें, इफिसी 2:15, ये 13 पद। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अब हम जो दूर थे अब क्या हो गए? निकट आ गए। किसके निकट आ गए? परमेश्वर पिता के निकट आ गए, उसके पुत्र में। पहले दूर थे, किससे दूर थे? परमेश्वर पिता से दूर थे। निकट किसने लाया? पुत्र ने लाया। किसने लाया? यीशु मसीह ने लाया। कैसे लाया? अपने लहू से, है ना, जिसने दोनों को एक कर दिया। किसको? पिता और मनुष्य को एक कर दिया और अलग करने दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने दीवार क्या थी? पाप। पाप को क्या कर दिया? ढा दिया। और हमको पिता को क्या कर दिया? पुत्र ने, यीशु मसीह ने मिला दिया। पहले पिता हमारा क्या था? बैर था। बैर को क्या कर दिया? क्रूस पर नाश कर दिया, हमको पिता से मिला। तो यही बात है क्यों कि अब हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव उत्पन्न होता है, एक ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जिसके द्वारा हम पिता को मानने लगते हैं। तो इसके हमारे अंदर यीशु मसीह स्वरूप दिखने लगता है, उसका जीवन दिखने लगता है। तो पिता को अच्छा लगता है, हमारी प्रार्थना सुन रहा है, हमारी दुआएं सुन रहा है, हमारी स्तुति को पसंद आ रहा है
है ना? क्यों? क्योंकि अब हमारा जीवन उसको अच्छा लग रहा है, अब उसके पूर्ण रिश्ते से चलने लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जीवन परोहित हो रहा है, काफी कुछ हो गया। पहला कुरिन्थी 5:7 पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। खमीर का मतलब खट्टापन, खमीर का मतलब, और खट्टा परमेश्वर को पसंद नहीं है। खट्टा मतलब, पुराना खमीर मतलब पुराना जीवन, पुराना जीवन पाप का जीवन, उसको अलग करके नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। क्या? ताजा आटा, अभी का। देखिए, जब आप आटा को अधिक सान लेते हैं रोटी बनाने के लिए, और जब ज्यादा हो जाता है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं दूसरे दिन बनाने के लिए, और मालूम है उस आटे में बैक्टीरिया आ जाता है, और कहीं ज्यादा समय हो तो उसमें खट्टापन आ जाता है, वो खमीर बन जाता है, और वही खमीर आपको अस्वस्थ करता है। फिर आपको पता नहीं चलता कि बीमारी की कीटाणु आपके शरीर में कैसे आए। आप कहते मैं तो बिल्कुल गलत नहीं खाया हूँ, आपने गलत खाया है। उसी दिन देख रहा था, फेसबुक में देख रहा था उसे, आप अपने आटा को फ्रिज में मत रखिए बचा कर, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। वही बैक्टीरिया जब दूध में आता है तब दूध दही बन जाता है, ठीक है ना? जब गुड अच्छी बैक्टीरिया आती है तो दही खाते हैं, और वो जो है हमारे अंदर की गलत बैक्टीरिया को मारता है। तो जो गलत बैक्टीरिया है ना, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो बीमार होता है। तो इसीलिए नया गूंथा हुआ आटा का मतलब होता है जिसमें खमीर न हो, जिसमें खट्टापन न हो, जिसको बीमारी की रोग न हो। हालेलुया। तो आप अपने जीवन को आपको बदलना है। क्या करना है? बदलना है। परोहित जीवन आपके अंदर दिखाई देगा, तब उद्धार में चीज दिखाई देगा। अगर आपके अंदर परोहित जीवन नहीं है तो फिर आपके अंदर वो स्वभाव आपका मसीह का नहीं है। हालेलुया। देखिए, मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको। ऐसे लोग कैसे हैं? चमगादड़, चमगादड़ आप लोगों से कितने लोगों ने देखा है? चमगादड़ सबने देखा है? चमगादड़ ऐसा कोई है जो नहीं देखा होगा? बेचारी पूछ रही किसको कहते हैं चमगादड़, है ना? पीछे वाले बता दो ना चमगादड़ किसको कहते हैं। अरे तुम बड़ी नहीं बता दो किसको बोलते, बताने पीछे है, उसको क्या बता रहे? पीछे बताओ, तो बताओ। ये तो एक को बता भी नहीं पा रहे किसको क्या बोलते, जो लोग प्रचार क्या करते हैं, समाचार का छाता रखते हो, ऐसे छाता करके ऊपर नक्का का कांटा रखते, नीचे में धार पाते टाप ले और गरी बराबर तो अगर मूड़ी है तरी तो वो पंख चमगादड़ उल्टा लगता है, वो उल्टा है, उल्टा लगता है, समझे? उनको ना एक रात में खाना ले जाएंगे, जब तक रात को नहीं जाए तो ठीक है ना, अपने आप को देखेंगे, समझिए? वो चमगादड़ देख लिए ना, चमगादड़ को उसे कौन नहीं देख रहे? बिजली भी बोल वही ना भाई, जमर बिजली भी बोल। हाँ हाँ हाँ, अब बता दे, क्या काल को बताती है, बता दे ना। देखो, एक भी उनको समझाने का ज्ञान नहीं है वहां पर, सीधी जाके बस अरे
एक बार एक स्टोरी एक कहानी है। एक बार जंगल में पशु और पक्षियों के बीच लड़ाई हुई। वर्चस्व अधिकार का लड़ाई था, वर्चस्व की लड़ाई थी, अधिकार की लड़ाई थी। पशु लोग बोल रहे थे कि जंगल में हमारा राज है, हम ही जंगल के राजा है ना, उसमें शेर हमारा जिगर है। तो पक्षी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, जंगल में तो हमारा राज है, तो हम शुरू से जंगल में हम पहले पाए जा रहे हैं, हमारा शासन है। तो दोनों के बीच लड़ाई हुई। तो दोनों ने कहा कि ठीक है, कल मैदान में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि जंगल में किसका राज्य है, किसका वर्चस्व है, कौन इस जंगल का मालिक है। और दोनों के बीच में क्या हुआ, मैदान में आ गए। एक तरफ पूरे जानवर लोग थे, छोटे से लेके चूहा से लेके सभी जानवर, और एक तरफ क्या थे, चिड़िया लोग, है ना। जब लड़ाई शुरू हुई तो चमगादड़ था पीछे पेड़ में लटका हुआ था। बोला मैं किधर से लड़ूं, मैं लड़ाई किधर से करूं, क्योंकि मैं तो उड़ता हूं। इस तरह से मैं क्या हूं, पक्षी, उड़ता हूं, पेड़ों से फल खाता हूं, चीज खाता हूं, मैं क्या हूं, पक्षी। लेकिन जानवर लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध भी पिलाते हैं, तो मैं भी तो अपने बच्चे को जन्म देती हूँ और दूध भी पिलाती हूँ। इस तरह से जानवर हूँ और खुद को नहीं पहचान पाते चमगादड़ कि मैं पक्षी हूँ या चलो जिधर दम उधर हम, चलो कितने उधर हम करें। तो दोनों जो लड़ाई होती है तो पशु लोग जितने रखते हैं, पक्षी पीछे हटने लगते हैं, पशु लोग जो है चपटा मार के जितने लगते हैं, पक्षी पीछे रखते हैं। तब वो चमगादड़ जो है चलते चलते ऐसा पैर के बाद चलते चलते पशु की तरफ चला जाता है और बोलता है मारो मारो, हम जानवरों का ही राज है सरकार में, मारो मारो, सब पक्षियों को मारो, हमारा ही राज, जब पशु लोग ही राज करेंगे। पशु तरफ चला जाता है, उनको हिम्मत अफजाई करता है, मारो लड़ो, हमारा राज है, पशु है। थोड़ी देर के बाद मामला पलट जाता है। अचानक पक्षी लोग छपटने लग जाते हैं जानवरों पर, उनकी आंखों पर वार करते, बड़े बड़े गिद्ध लोग, बाज लोग, और कई तो बाद लोग उठा भी ले जाते, बड़े बड़े जानवर उठा लेते हैं। तो जब पक्षी लोग जब उन पर हावी होने लगते हैं और जानवर पीछे हटने लग जाते हैं, तब चमगादड़ पक्षियों से पा जाता है और उड़ने लगता है। तब बोलते हैं मारो मारो, हम पक्षियों का राज है, हम पक्षी जीतेंगे। इस तरह से जिधर भारी दिखता था उधर ही चला जाता था। वैसे आज बहुत से मसीही लोग भी हैं, आधा इधर और आधा उधर, आधा संसारिकता में, संसार के लोग साथ में, और आधा मसीही लोगों के साथ में। दोनों तरफ का जीवन है। बहुत सारी चीजों से निकले नहीं है, मूर्ति पूजा से, मूर्ति पूजा से जुड़ी बहुत सारी रीति से, बहुत सारी चीजों से, है ना, और बहुत सी बातों में से निकले हैं सभा में। मसीह के पास आते हैं तो हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड बोल लेते हैं और यहाँ पर स्तुति भी कर लेते हैं कुछ, और वहां जाने पर उनके जैसे हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत से पास्टर लोग भी दिखाई देते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और बहुत से विश्वासी मसीह लोग भी दिखाई देते हैं, दोनों साइड दिखाई देते हैं। कौन है फिर लोग, किसकी तरह है, चमगादड़ की तरह, जिधर दम उधर हम। तो ऐसे लोगों को पिता पसंद नहीं करता। आधा शैतान की तरह दिखते हैं और आधा परमेश्वर की तरफ से दिखाई दे रहे, पर दोनों की तरफ हम अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। और है कौन सा, और आदमियों में अगर दोनों तरफ का दिखाई देता तो क्या बोलते हैं लोग, आदमी और औरत दोनों तरफ लोग कहते हैं उनको क्या बोलते हैं, किन्नर। क्या बोलते हैं, ताली बजाते हैं, है ना। यार भाई, या तो आप स्त्री ही है या फिर आप पुरुष ही हो, आप बीच वाले तो हो नहीं। लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर ने किन्नरों का भी आत्मा का उद्धार किया है, उनके लिए भी बहुत दुनिया में है। लेकिन जो आधा संसार की तरफ है और आधा परमेश्वर की तरफ है, उनके लिए प्रभु नहीं आया और समझौता की जिंदगी जीते हैं।
किन्नर तो जो है अपने आप को प्रकट करते हैं, मसीह ग्रहण करते हैं और मसीह ग्रहण करते हैं, वो उनका जीवन अच्छा है। मसीह को भाई है वो भी परमेश्वर के स्वरूप में है, अगर कहूँ है तो पहला है प्रवर्तित जीवन। अगर आपके अंदर जीवन प्रवर्तित नहीं दिख रहा है तो फिर आप मसीह नहीं हो, उद्धार आप पाए हुए नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर उद्धार की कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा। पहला चिन्ह है उद्धार का, क्या है? प्रवर्तित जीवन। और दूसरा चिन्ह है उद्धार का, वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। पहले ग्रंथी 13 अध्याय 1 से 8 पद। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं झनझनाता हुआ पीतल तो मैं झनझनाता हूँ पीतल, और झनझनाती हुई झांझ हूं। ठनठनाता हुआ पीतल, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। झनझनाती हुई झांझ। और जिन लोगों के जीवन में प्रेम नहीं होता वो लोग क्या करते हैं? ठन 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 करते हैं, झन 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 करते हैं, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं। अंडा देने वाले छोटी हुई मुर्गी के कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती है ना, अंडा से की हो, वैसी ही वो कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं जिनके अंदर प्रेम दिखाई नहीं देता। जिनके अंदर प्रेम दिखाई नहीं देता। तो प्रियो, अगर प्रेम नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। अगर आपके अंदर नफरत है, घृणा है, बैर है, बदले की भावना है, तो आपके अंदर कौन है? शैतान है। कौन है? वो भी बैठे रहते हैं कभी से, सब कुछ पकड़े हुए अंदर का स्वभाव कहीं बदलते नहीं। 2-4 गाना सीख लिए हैं, अरे ये गाना सीख लिए, कुछ सीख लिए, बाकी वो सीख वैसी है। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय के 7 पद से पढ़े। पहले यूहन्ना 4 अध्याय के 7 पद से पढ़े। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें कि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। देख लीजिए, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है। वो तो और किससे जन्मा है? मनुष्य से जन्मा है या फिर शैतान से जन्मा है? परमेश्वर से नहीं जन्मा है। परमेश्वर जन्मा हुआ प्रेम करता है। तो आगे पढ़ो। और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आगे, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर को नहीं जानता। आगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और आपके अंदर अगर प्रेम है तो आपके अंदर परमेश्वर है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो परमेश्वर प्रेम हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, उद्धार पाए। उसके पुत्र के द्वारा उसने भेजा है। तो आपके अंदर पहले का तौर पे देख लो, अगर आपके अंदर प्रेम है तो अंदर परमेश्वर है। अब प्रेम नहीं है तो आप ठनठना रहे हो, झंझना रहे हो, झंझन कर, आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो फिर आपके अंदर शैतान का स्वभाव दिखेगा या मनुष्य का स्वभाव दिखेगा। मनुष्य का स्वभाव क्या है? स्वार्थी, केवल अपने लिए सोचने वाला, अपने लिए जीने वाला, अपने लिए करने वाला, अपने लिए मांगने वाला और धोखा देने वाला। ठीक है ना? धोखा देने वाला। तो प्रियो, अब इससे समझ लीजिए कि हमारे अंदर अगर प्रेम है, पहले यूहन्ना 4 के 12 में पढ़ दो। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो
परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, देखा किसी ने परमेश्वर की तरफ देखा? अगर हमें प्रेम बना रहता है तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे अंदर पढ़ो उसको। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना तो रहता है परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। उसका परमेश्वर हमें सिद्ध हो गया। प्रेम से जानो कि आपके अंदर परमेश्वर है, और प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। देखिए, जब परमेश्वर अंदर रहता है ना तो प्रेम और क्षमा होता है और दया होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। ये आपके अंदर दिखाई देता है, प्रेम, दया, क्षमा। ये मसीहत का रीढ़ है और यही यीशु मसीह का स्वभाव है। उसने क्या किया? प्रेम किया। क्या कहा पिता से? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। देखिए, सबको क्षमा कर दिया उसने, क्षमा। क्यों? उसने क्यों प्राण दिया? क्योंकि हमसे। और अब जब हम पुकारते हैं तो सुन लेता है, क्योंकि वो दया करता है। इसलिए दया का साधन किसको कहते हैं? यीशु मसीह को। हालेलुया। तो अगर हम उसके संतान हैं तो हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए ना। हालेलुया। इसी का 3 का 13 पढ़ो। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। वो जो प्रेम नहीं रखता, हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, अगर जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। क्या? मृत्यु की दशा में। जब प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। और बिल्कुल उसकी नहीं मृत्यु है, वो कभी मोक्ष नहीं, कभी आत्मा पिता के पास नहीं जा सकता, मृत्यु में जाएगा वो। यही एक बड़ा चिन्ह है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही हमको, यूहन्ना उसका 13 अध्याय के 34 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रियो, उद्धार का दूसरा चिन्ह है प्रेम। पहला चिन्ह है पवित्र जीवन, दूसरा चिन्ह है प्रेम, और तीसरा चिन्ह है उद्धार का तीसरा चिन्ह है दूसरों की हित की चिंता। दूसरों की हित की चिंता करना। जो केवल अपने हित की चिंता करता है वो स्वार्थी है, उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य है। मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है, मैं और मेरा परिवार। इससे ज्यादा प्रार्थना नहीं करेगा वो। जब प्रार्थना करने बैठेगा तो मैं और मेरा परिवार। जब प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा वो? मैं हमेशा अपने लिए प्रार्थना करता रहेगा, अपने परिवार के लिए बस। तो मैं मतलब बकरी प्रार्थना है ना। वो कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करता, खुद के लिए वो जीता है, खुद के लिए प्रार्थना करता है। यह बकरी है, भेड़ नहीं है। भेड़ तो दूसरों के लिए जीता है, उसके लिए दूसरों की चिंता करता है। हालेलुया। ये देखिए, ये क्या है? जो खुद की चिंता करता है उसके अंदर अपना ही लिए जीने का स्वभाव है। जिसके जो दूसरों की हित की चिंता करता है, ये उसका उद्धार का तीसरा चिन्ह है। वो अब अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है, अपने साथ दूसरों के लिए भी जीता है। वो है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। देखिए, फिलिप्पी 2 अध्याय का 4 पद। फिलिप्पी 2 का 4। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हर एक अपने हित की नहीं पर दूसरों की हित की चिंता करे।
अपने हित की चिंता ना करे। कौन से अपने हित की नहीं, पर दूसरों के भी हित की चिंता करें। अपने लिए तो हम करते हैं, पर दूसरों के हित की चिंता करें। ये परिवर्तित जीवन का, ये उद्धार पाए जीवन का ये चिन्ह पाया जाता है। रोमी 15 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़े। रोमी 15 अध्याय का पहला दूसरा पद। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। न कि अपने आप को प्रसन्न करें। जो निर्बल हैं उनकी भी निर्बलताओं को सहें, उनके लिए भी कुछ करें। और हमारा परमेश्वर तो हम निर्बलों के लिए आया, पापियों के लिए आया, तुच्छों के लिए आया, है ना? उन्हीं के लिए आया ना। वो खुद गरीब इसलिए बना, गरीबी घर पैदा इसलिए हुआ। राजा के घर हो सकता था, गरीबी घर इसलिए पैदा हुआ तब गरीबी को जाने, भूख को जाने। कहते ना वो परमेश्वर, भूख क्या है, गरीबी क्या है, दुख है, दुख क्या है, दुख है। जो दुख यीशु मसीह ने झेला है ना, वो किसी ने नहीं झेला है। जो गरीबी उसने झेला है ना, तो किसी ने झेला है। भूख को जानता है, 40 दिन 40 रात जंगल में उपवास किया, प्यास लगी, भूख लगा, क्या होता है जानता है। तब सताना के पड़ता है, आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, पत्थर से कह दीजिए ना रोटी बन जाएगा, और खा लेना। तो प्रभु क्या बोलते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से हर एक वचन से। बार बार हमारे रोटी की परीक्षा आती है। रोटी क्या क्या पाप नहीं कराता है ना, क्या क्या पाप नहीं कराता। रोटी 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 के लिए आदमी, देखो पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। क्या करते हैं लोग, तो तमाशा नहीं खाने लोग बोलते पापी पेट का सवाल है, अपने बोलते हैं। और पापी पेट का, इसी रोटी के लिए कितना पाप होता है। और फिर तो पर्याप्त रोटी होगी तो फिर कमाल हो जाता है। ये बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं हमारे देश में, विश्व में, उनके पास तो अपार दौलत है, अपार, फिर कहे मरे जा रहे हैं। मैंने बताया ना, शरीर की भूख, शरीर की हवस कभी शांत नहीं होता। इसलिए पिछले बार बताया था, जोग की 2 बेटियां होती हैं, लालसा और अभिलाषा। तुम कभी नहीं कहती है बस, कभी नहीं कहती बस, हमेशा दे 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 दे, कहती है ना। लालसा हमेशा चाहता लगता, अभिलाषा मांगते रहते दे। ये शरीर आखिरी तक, मरते तक अभिलाषा, लालसा रखता है। क्यों? ये सत्य है कि ये शरीर जर्जर होगा, आर्गन खत्म होते जाएंगे, शरीर जर्जर होगा, आत्मा निकलेगा। शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला क्या चीज है? क्या चीज है? शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला चांदी का तार है बीच में, जैसा नोट में रहता है। समुद्र से 12 अध्याय पढ़ लेना। समुद्र से 12 अध्याय, 1 मिनट में निकलवा देता हूँ। समुद्र से 12 अध्याय को पढ़ देता हूँ। चंदर, वो गेट के पास खड़ा हो गया और बस मतलब फुल आवाज लगा रहा है। वो एक पैकेट देगा उसको ले आ, जल्दी जा उसके पास। हाँ वो बस जा रहा है। 1 मिनट रुकने के बोलेंगे, बस वाला जा रहा है। हाँ हाँ फोन लगा रहे हैं, सारे कोई बात नहीं, ऊपर में हूँ कहते हैं 5 मिनट में पहुँच रहा है बस, एक जगह चले जाओ है ना। वो लौट फिर आ जाएगा, नहीं करते बस जा जाएगा, इससे जाओ तो निकल।
बोल दे कि 5 मिनट में बस आ रही है ना, खड़े रहे भाई साहब। बोल दे बेटा 5 मिनट बस आ रहा है, खड़े रहे। तो पैकेट दे कुछ खोले आए। क्या बता रहा था? समुदेशक 12 है। शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला क्या चीज है वो बता देता हूँ। चलिए 6 पद में लिखा है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कूट के पास रहड़ टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। लिखा है उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कूट के पास रहड़ टूट जाएगा। तो मैं बहुत समझाऊंगा इस विषय को। लेकिन चांदी का तार मरता हुआ आदमी के लिए क्या होता है? चांदी का तार 2 टुकड़े में 2 टुकड़ा हो जाता है। देखिए आत्मा और शरीर को जोड़ने के लिए एक बारीक चांदी का तार है शरीर आत्मा के बीच में, ठीक है। और जैसे वो आत्मा को जो आत्मा जब भी शरीर से बाहर निकल के चला जाता है तो जब भी आएगा तो शरीर में फिर प्रवेश कर लेता है, जब तक चांदी का तार है। और जब चांदी का तार टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो आत्मा शरीर को छोड़ के जाता है, निकलता है, फिर वापस आता है तो शरीर के उस पार हो जाता है, फिर आएगा, फिर दूसरे को उसके फिर उस पार हो जाएगा। सेट नहीं होता, जोड़ने वाला तार अलग होता है। इसलिए जब भी आत्मा शरीर से बाहर निकलेगा और फिर से जाके अपने शरीर प्रवेश करके बनेगा तो तार को टूट जाएगा, दीवार में गया, परमेश्वर तार तोड़ दिया, इसलिए वो उस पार निकल जाएगा, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, नहीं रह पाएगी धर्म। अब इससे सभी धर्मों में पूछ लेना, उन धर्मगुरुओं से पूछना कि आत्मा और शरीर को जोड़ने के लिए चांदी का तार क्या चीज होता है जोड़ते हो, बता देंगे चांदी का तार। ये सभी जानते इस बात को। और जब चांदी का तार टूट जाता है, जब मृत्यु घोषित कर देता परमेश्वर तब वो टूटता है। तो कई बार आदमी प्राण छोड़ के निकल जाता है, फिर आ जाता है, यहाँ तक कि एक दिन रह के भी आ जाता है। मैं कल एक व्यक्ति को देख रहा था, उस व्यक्ति ने कहा कि वो एक बड़ा शहर में है विदेश का, और वो रात को उसे 2-2-2:30 बजे के लगभग प्यास लगी और उसके सिरहाने में एक घड़ा रहता था पानी का, और घड़ा में पानी पीता था। तो उठा और उसके घड़े से पानी पिया और पानी पीने के बाद अपने बाहर जा करके पहुंच में चला जाता है और वहां से नीचे कई मंजिलों पर है वो नीचे वो शहर को देखता है। उसे बहुत अच्छा लगता था, वो लेखक भी था, नीचे का सीन देख करके एक बार कोई चीज विचार जाता है तो नीचे का सीन देख करके उसे बहुत सुंदर लगता था। नीचे मोटर गाड़ियों को जाता तो नीचे देखने लगा, और उसके बाद जब वापस गेट के पास आया अपने कमरे में तो क्या देखा, तो सोया हुआ है। क्या देखा? वो सोया हुआ है बिस्तर पर। तो आप हो जाते हैं, अरे मैं तो बिस्तर पर सोया हूँ, पर मैं यहाँ पर से पानी पी के इधर घूम के आ भी गए हूँ, मैं कौन हूँ? वो सोया हुआ कौन है? तब समझ सकता है वो मेरा शरीर है और मैं आत्मा फिर अपने शरीर में। हालेलुया। ये कितनी बार इनका आत्मा से सोड़ा था और अंधकार के शत्रु से लड़ा था। मतलब ये हम तो इस प्रकार से लड़ाई करते हैं क्यों? मैं क्या बता रहा था इसमें से मैं देखिए, हम केवल अपने शरीर के लालसा के सब बता रहे ना, लालसा विलासा कभी समाप्त नहीं होता है, आखिरी तक का लालसा विलासा बन रहता है। इसलिए क्यों कि पौलुस कहता है अपने शरीर के लालसा अभिलाषा पूरी करने का प्रयास न करो, मतलब केवल शरीर की लालसा को पूरी करने का प्रयास न करो।
हम हमेशा शरीर के खुश करने की कोशिश करते हैं, आत्मा का नहीं सोचते। तो अगर आप दूसरों के भी हित की चिंता करते हैं तो अपने हित की नहीं, तो आपको बहुत बड़ा पद है वहां पर, क्योंकि आपने हमेशा भलाई के लिए औरत ने जिया है, और औरत ने जीना एक बड़ा ऊंचा पद होता है, बहुत ऊंची जगह पर पद उसका आत्मा को मिलता है। क्यों? इसीलिए आप भी ये अपने लिए बनाओ कि आप केवल अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए भी जीना सीखो। चलो, बहुत सी बातें हैं, पर मैं अब आगे इतना ही कहूंगा कि सामरी स्त्री के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आया, जब वो पानी भर रही थी, यीशु मसीह को ले गए, मुझे पानी पिला कहा, तो वहां पर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए तो यीशु मसीह को पहचाना तो उद्धार के रूप में, तो क्या किए? वो केवल अपने उद्धार पाकर अपने ही प्रभु को ग्रहण करके नहीं रह गई, पर पूरा गांव बुला के ले गई, इसको पूरी बस्ती को बुला ले आई। पूरी बस्ती बुला ले। अंद्रियास जो है वो केवल अपने लिए चिंता नहीं किया, अंद्रियास क्या किया? बहुतों को प्रभु के पास लाया करता था, यीशु मसीह के पास बुरा बुरा ग्रुप लाया करता था प्रभु के पास। अंद्रियास दूसरों की चिंता करता था। मैं तो प्रभु ध्यान दिया कि मेरे प्रभु खिलाता है, तो दूसरों को खिलाता था। इस तरह से प्रियो ये कुछ लोग थे, और पौलुस भी जो अपने लिए नहीं जिया, कहता है मैं तो मसीह को पाने के लिए सबको पूरा समझता हूँ, धन दौलत संसार की चीजों को, यहाँ तक कि विवाह भी नहीं किया पूरा जीवन। प्रभु के दिन का गला काटा गया लोगों में। वो एक बहुत बड़ा बाप का बेटा था, जहाज कंपनी से बात करता था, वो उसको छोड़ दिया। वो रोगी साधन में पावर रखता था, वो सबको त्याग दिया और दूसरों के लिए जीवन दे दिया। तो परिवर्तित उद्धार का 3 चिन्ह है। पहला परिवर्तित जीवन, लोगों के जीवन बदल गया है, आपका जीवन बदल गया है। दूसरा प्रेम, क्या आपके जीवन में प्रेम है? क्या नहीं? बंधन है, व्यंजन है, क्या है? प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं आपके अंदर, दया है, क्षमा है। क्या आपका जीवन प्रवर्तित है? क्या यीशु मसीह स्वभाव के अंदर दिख रहा है? प्रत्येक जीवन। दूसरा प्रेम, क्या आपके अंदर प्रेम है? प्रेम है तो परमेश्वर। और तीसरा, क्या आप दूसरों के हित की चिंता करते हैं या केवल अपने लिए जीते हैं? वो बहन को, जो चमगादड़ को नहीं पहचान पा रही थी, आस पास के लोग, वो बोला था बार बार कि चमगादड़ किसको बोलते बता दो, श्याम सुंदर के बोला भाई जाके बता दो, पर नहीं गए कोई। क्या यहाँ बस हम जान गए तो क्या है, दूसरों को क्या बता दो? अरे कोई आपको रुपये पसंद नहीं कुछ रहे कितना सही करे, और तो चमगादड़ को पता नहीं है, तो पता है उसे किसको बोलते हैं? क्या बताए? क्या बताए? चमगादड़ का नाम क्या नाम है इसका? वो जिसमें समझती उसी बताना है। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ 3 चिन्ह है उद्धार का। 3 चिन्ह, पहले पवित्र जीवन, दूसरा प्रेम, और तीसरा दूसरों की हित की चिंता करना। अगर 3 चीज आपके अंदर दिख रहा है तो आपके जीवन में उद्धार है, और अगर नहीं दिख रहा है, इसमें से कोई एक भी कमी है, तो खुदा से बात न करिए कि आपके जीवन में उद्धार आया है, तो चिन्ह दिखाई दे। प्रभु आप सबको